दोस्तों आज की कहानी का टाइटल है सारस और लोमड़ी की दावत। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सारस रोजाना अपनी दोस्त लोमड़ी को तालाब से मछली पकड़कर खाने के लिए देता। इस तरह उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। सारस बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को खाने पर बुलाया और उसने सारस के लिए सूप तैयार किया। सारस जब लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी ने मजाक करते हुए जानबूझकर सारस को सूप एक थाली में परोसा। लोमड़ी को पता था कि सारस थाली में से सूप को नहीं पी सकता। बेचारे सारस ने अपनी लंबी चोंच से सूप को पीने की बहुत कोशिश की, पर वह सिर्फ अपनी चोंच को ही भिगो पाया। यह देखकर लोमड़ी मन ही मन अपनी ठिठोली पर बहुत खुश हुई और सारस से पूछने लगी, क्या बात है मित्र, क्या सूप पसंद नहीं आया? दूसरी तरफ लोमड़ी अपनी जीभ से चाट चाट कर सारा सूप पिए जा रही थी। सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को थाली में परोसा है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है, तो वह समझ गया, लेकिन उसने वहां कुछ नहीं बोला। उस दिन बेचारा सारस अपमान सहने के साथ ही भूखा अपने घर लौट आया। फिर एक दिन मौका देखकर सारस ने भी लोमड़ी को अपने यहाँ खाने पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे दिन ही सारस के घर खाने पर पहुँच गई। सारस ने भी खाने में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ ही दूसरे अन्य लंबी चोंच वाले पक्षियों को भी बुलाया। सारस ने सभी को सुराही में सूप परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस पतली चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देखती और पूरा समय सुराही से सूप पीने की कोशिश करती रही। इसी बीच सारस ने लोमड़ी से पूछा, क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी और अपने घर को लौट गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।